तो हिम्मत है इस हवेली में रात बिताने की। अर्जुन ने अपने दोस्तों मीरा और रवि को चुनौती दी। उनकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। सामने चांद की मध्यम रोशनी में राय बहादुर देवराज सिंह की पुरानी हवेली किसी डरावने दैत्य की तरह खड़ी थी। दशकों से वीरान पड़ी उसकी टूटी हुई खिड़कियां काली आंखों जैसी लग रही थीं और दीवारों पर उगी जंगली बेलें उसे एक कंकाल का रूप दे रही थीं। गांव वाले कहते थे कि यहाँ जाने वाला कभी जिंदा वापस नहीं आता। मीरा, जो हमेशा साहसी होने का दावा करती थी, थोड़ा हिचकिचाई। अरे ये सब बकवास है, कोई भूत नहीं होता, बस पुरानी इमारत है। रवि, जो पहले से ही डर के मारे पीला पड़ चुका था, फुसफुसाया। पर गांव वाले कहते हैं कि राय बहादुर ने अपनी बेटी अनिका की शादी से एक रात पहले उसे इसी हवेली में मार दिया था और उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, शादी की रात का इंतजार करती हुई। चलो भी, रात के 12 बजने वाले हैं, कौन कायर है कौन नहीं अभी पता चल जाएगा। अर्जुन हंसा और जंग लगे लोहे के गेट को धक्का दिया। एक कर्कश आवाज के साथ गेट खुला, जैसे हवेली ने उनका स्वागत किया हो। अंदर हवा में पुरानी धूल और सीलन की गंध थी। उनके टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर दरारें और मकड़ी के जाले साफ दिख रहे थे। हॉल में एक भव्य झूमर था जिसके टूटे हुए कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। कितनी शानदार रही होगी ये जगह कभी, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। वे पहली मंजिल पर गए। कमरों में टूटा हुआ फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और पुरानी पेंटिंग बिखरी पड़ी थी। एक कमरे में उन्हें एक पुराना पियानो मिला। अर्जुन ने इसकी चाबियों पर हाथ फेरा, जिनसे एक बेसुरा डरावना संगीत निकला। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, कहते हैं अनिका का कमरा ऊपर ही था, अर्जुन ने कहा। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। रवि के दांत किटकिटाने लगे। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मीरा ने अपने हाथों को रगड़ा। हाँ, अजीब है। दूसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके आखिर में एक बड़ा बंद दरवाजा था। दरवाजे पर बारीक नक्काशी थी और उसके बीच में एक बड़ा सा धुंधला सा ए अक्षर बना हुआ था। यही है अनिका का कमरा, रवि ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। लगता है अंदर से कुंडी लगी है। पर अंदर है कौन? मीरा ने फुसफुसाया। तभी गलियारे की आखिरी खिड़की से चांद की रोशनी सीधी अनिका के कमरे के दरवाजे पर पड़ी और उन्होंने देखा दरवाजे के नीचे से एक पतली सफेद चादर बाहर निकल रही थी। ये क्या है? अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस चादर पर डाली। चादर धीरे धीरे खिसकती हुई बाहर आ रही थी और उसके साथ जमीन पर कुछ घिसटने की आवाज आई। अर्जुन, मीरा और रवि एक दूसरे से चिपक गए। उनके टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। चादर पूरी तरह बाहर आ गई। वह एक दुल्हन का सफेद जोड़ा था जिसे किसी ने जमीन पर फैला दिया था और उस जोड़े के ऊपर लाल चूड़ियां बिखरी पड़ी थीं। तभी कमरे के अंदर से एक मध्यम आवाज आई, एक लड़की के गाने की आवाज, लोरी जैसी लेकिन बेहद उदास। रवि घबरा गया। भागो! वे तेजी से पीछे मुड़े और सीढ़ियों की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, हॉल में पियानो अपने आप बजने लगा, वही बेसुरा संगीत जो अर्जुन ने बजाया था। ये क्या हो रहा है? मीरा चिल्लाई। वे भागे मुख्य दरवाजे की तरफ, लेकिन जब वे हॉल में पहुंचे तो देखा मुख्य दरवाजा अब बंद था और उसके सामने जमीन पर फूलों की एक माला पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी शादी में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं। और फिर ऊपर से उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी, हल्की नंगे पैरों की आवाज, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। तीनों ने हिम्मत करके ऊपर देखा। सीढ़ियों से एक परछाई उतर रही थी, एक दुबली पतली लंबी परछाई। परछाई धीरे धीरे नीचे आई और अब उन्होंने उसे देखा। वह एक दुल्हन थी, सफेद जोड़े में, जिसके बालों में गजरा था, हाथों में चूड़ियां थीं, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक खाली अंधेरा गड्ढा था जिसमें 2 चमकती हुई लाल आंखें थीं और उसके होंठ गाने के लिए खुले हुए थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसके एक हाथ में एक पुराना जंग लगा चाकू चमक रहा था। तुम मेरी शादी में आए हो? उसने एक ठंडी कांपती हुई आवाज में पूछा। तो अब मेरे साथ रहना होगा हमेशा। अर्जुन, मीरा और रवि चीख पड़े। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। दुल्हन की आत्मा उनके करीब आने लगी। उसके लाल आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। वे जानते थे कि अब कोई रास्ता नहीं है। आज रात वे भी अनिका की शादी का हिस्सा बनने वाले थे, हमेशा के लिए।